Good morning, student. How are you? I hope you are fine. I have no enough time today. I have no enough time, so let's start the class. First, second, prep and standard prep. All parents, do you want to give your child the best chance to be successful in school? We can teach children younger than 3 years old how to read. The first important new funding. The whole world know that is wrong things. Yes, wrong things. This will slow your children reading masterly National Reading Panel. So, National Reading Panel, synthetic phonics and phonemic awareness. Synthetic phonics and phonemic awareness. Spoken English. First of all, synthetic and phonemic awareness. Spoken English made up of sentence. These sentences are made up of words. Words are made up of phonemes. You know how many phonemes in English language? 44. 44 phonemes in English language are smallest unit of sound in English language. Then so are examples like dog, D-O-G. So D-O-G, D-O-N-G. D-dog, O-G. Go. Complete word. Stop. So, आज हो सकता है कुछ पेरेंट्स को समझ में ना आ रहा हो, मैं उनको समझाने के लिए हिंदी में एक्सप्लेन करूँगी, क्योंकि बच्चे स्कूल तो आ नहीं रहे हैं, तो उन्हें पेरेंट्स का ही सहयोग लेना पड़ेगा। इस वीडियो को देखकर पेरेंट्स अपने बच्चे को कैसे प्रिपरेशन कराएं, उनकी तैयारी कैसे कराएं कि वो बच्चे चैलेंज को, टास्क को स्कूल में एक्सेप्ट कर सकें और स्टेप बाय स्टेप अपने एजुकेशन को स्मूथली ऊपर की तरफ ले जाएं। पेरेंट्स की सहूलियत के लिए हम उनको बताने जा रहे हैं कि आज का जो लेसन है वो है कि हम बच्चों को इंग्लिश कैसे पढ़ना सिखाएं। मैंने पहले प्रेप, स्टैंडर्ड प्रेप, फर्स्ट और सेकंड के बच्चों को मैंने बताया। मैंने क्या बताया है, मेरे टीचर स्टाफ ने बताया है और उनको आता भी है, रीडिंग ऑलमोस्ट आती है। क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से टाइम ड्यूरेशन बहुत हो गया, मार्च, अप्रैल में, तो बच्चों के दिमाग से सारी चीज़ें निकल गई होंगी। इसलिए फर्स्ट और सेकंड स्टैंडर्ड प्रेप एंड प्रेप क्लास के बच्चे एक बार फिर रिवाइज करें, ताकि उनको आगे के होमवर्क करने में और इंग्लिश रीडिंग में काफ़ी सहूलियत हो पाए। आज हम देखेंगे इंग्लिश पढ़ना कैसे सीखते हैं, किस माध्यम से? फोनेटिकली। दैट इज हाउ टू टीच किड्स टू रीड इंग्लिश फोनेटिकली। क्या है ना, बच्चों को इंग्लिश पढ़ना बहुत आसानी से सिखाया जा सकता है। बच्चों का इंग्लिश पढ़ना बहुत सिंपल बात है, बट हम उसे खुद इतना कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं कि बच्चों से डर जाते हैं। तो इंग्लिश कोई डरने की चीज़ नहीं है,
उनके पेरेंट्सों को भी डरने चाहिए। इंग्लिश को पढ़ने के लिए ऑल वर्ड में, होल वर्ड में दो ही तरीके हैं, एक है साइड वर्ड, बाई साइड। पहला क्या है? बाई साइड, फर्स्ट बाई साइड बताने के पहले मैं एक बात और यहाँ बताना चाहूंगी। तो बाई साइड से बच्चे के दिमाग पर प्रेशर ज़्यादा पड़ता है, इसलिए मैं बता तो रही हूँ लेकिन इसमें फोकस नहीं करना ज़्यादा। तो पहला है बाई साइड और दूसरा है फोनेटिकली। बाई साइड में क्या होता है कि बच्चे को एक स्पेलिंग दी जाती है, लाइक कुछ भी, कैट, बैट, मैट, रैट, दिस, दैट, दी, देम, वो बच्चा अपने दिमाग में उसको मेमोराइज कर लेता है और जैसे ही वो स्पेलिंग्स आती है वैसे ही वो उसको देखकर पढ़ देता है। लेकिन नॉट गुड थिंग्स, ये सही तरीका नहीं है, सही सोच भी नहीं, सही तरीका भी नहीं है। बच्चे को हर समय फोनेटिकली ही रीडिंग सिखानी चाहिए। फोनेटिकली में क्या होता है कि हर बच्चे को हर वर्ड का पर्टिकुलर एक स्पेलिंग्स पता होती है, नॉट स्पेलिंग, हर वर्ड का एक मीन्स पता होता है। जैसे ए, अ, बी, ब, सी, स, च, क, डी, ड। इस तरह से उनको हर अल्फाबेट का एक मतलब पता है। और फोनेटिक में बाई साइड में क्या होता है, जैसे मैंने बच्चे को बताया द, दिस, दैट, अब बच्चा इसको अपने दिमाग में मेमोराइज कर लिया। उसी तरह से जैसे एटीएम बैंक में पैसे रखे जाते हैं, उस पैसे की तरह बच्चे के दिमाग में ये कुछ जो साइड वर्ड्स होते हैं वो उसको कलेक्ट करके रखता है और जैसे ही ये बुक्स में दिखाई देते हैं उसको तुरंत बाहर कर देता है। लेकिन अगर उसको कोई नया शब्द मिल गया जिसको उसने कभी सुना है ना कभी देखा है तो उसके लिए प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है, बच्चा हीन भावना से ग्रस्त हो जाता है। और अगर मैंने उसको अगर फोनेटिकली सिखाया है तो बड़ी अच्छी तरह से उसको सीख पाएगा। एंड एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ, जैसे PLANET, प्लैनेट। प्लैनेट को यहाँ पढ़ने के लिए एक छोटा बच्चा प्लैनेट के बारे में क्या जानेगा? कुछ नहीं जानेगा। इसको ना उसने कभी देखा है और ना ही सुना है। तो जब ये शब्द उसके सामने टकराता है तो वो नर्वस फील करता है और खड़ा हो जाता है। लेकिन अगर उसको फोनेटिक आ रहा है तो पी का पढ़ेगा प, एल का पढ़ेगा ल, ए का पढ़ेगा अ, एन का पढ़ेगा न, ई का पढ़ेगा ई, टी का पढ़ेगा ट। और अगर इनको सबको जोड़ के देखा जाए तो प्लैनेट ही होता है। तो इस ट्रिक को अपना के हम बच्चे को आगे बढ़ा सकते हैं। जब बच्चा नया वर्ड देखता है तो उसे अनकाउंटर नहीं कर पाता। क्या नहीं कर पाता? एनकाउंटर नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि उसने उस शब्द को कभी देखा ही नहीं और उसके दिमाग में वो मेमोराइज भी नहीं होता। लेकिन अगर उसको फोनेटिक आ रहा है तो उसको बहुत अच्छे से वो डिकोड करके फॉर्म कर पाता है, लेटर को जोड़ पाता है और उसको डिकोड करके फॉर्म करता है। जब डिकोड करके फॉर्म करता है तो उसकी स्किल, उसकी कॉन्फिडेंस स्ट्रांग हो जाते हैं। और जैसे उसका स्किल और उसका कॉन्फिडेंस स्ट्रांग होता है तो पेरेंट्स के अंदर भी एक
बच्चे के को लेकर नई थॉट निकलती है दिमाग से कि मेरा बच्चा डे बाय डे ग्रो कर रहा है। तो आज की क्लास में जो होमवर्क के तौर पे है, मैं पेरेंट्स से अनुरोध करूंगी कि बच्चे को इंग्लिश में होमवर्क में आज 44 जो इंग्लिश लैंग्वेज में मेरे वर्ड्स बने हुए हैं उनका रिवीजन कराएं। और यहाँ सिलेबस में दिखा रहे शो कर में मैंने पहले से ही लिख के रखा हुआ है यहाँ, क्योंकि बहुत लंबी वीडियो नहीं जा पाती है तो ये पहले से लिख के रखा हुआ है, मैं एक्सप्लेन कर दे रही हूँ। स्टैंडर्ड प्रेप एंड फर्स्ट क्लास। तो सिलेबस है, पहला जो चलेगा फोनिक साउंड, जो मैंने अभी आपको बताया ABC। और मैं इसको दोबारा डिवाइड नहीं कराऊंगी ना, मैं इसको दोबारा इस पर बात करूंगी क्योंकि सारे पेरेंट्स को बताया गया। अगर किसी पेरेंट्स को कोई प्रॉब्लम है, उनको कोई समस्या है तो इस कमेंट कर सकते हैं। और अगर उनको कमेंट करना भी नहीं आता है तो वो बाय कॉल पूछ सकते हैं, कॉल करके बात कर सकते हैं कि मैडम मुझे नहीं आता है, इसके बारे में मुझे दोबारा बताया जाए। वैसे मैं इसके बारे में आज बता दूँगी हूँ और दोबारा मैं इसको खुद रिवाइंड नहीं करूँगी। अगर किसी कोई प्रॉब्लम है तो खुद। कल मैं पढ़ाऊँगी 2-3 लेटर ब्लेंडिंग। क्या पढ़ाऊँगी मैं? 2-3 लेटर ब्लेंडिंग। मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगी और बच्चों को होमवर्क रीडिंग के लिए, राइटिंग के लिए और स्पेलिंग लर्निंग के लिए दिया जाएगा। मैथ की भी क्लासेस लगेंगे या साइंस की लगेगी। तो 2-3 लेटर ब्लेंडिंग, इसमें 2-3 लेटर में 2 लेटर में जैसे टू, सो, मी, इज, एंड 3 लेटर में कैट, बैट, इस तरह से बढ़ाते हैं। तो ये 2 और 3 लेटर की ब्लेंडिंग कैसे, मिक्सअप कैसे किया जाता है। नेक्स्ट क्लास होगी मेरी बावेल की, बावेल ब्लेंडिंग की। बावेल को कॉन्सोनेंट के साथ कैसे ब्लेंड किया जाता है। 4 में होगी नेमिंग वर्ड। नेमिंग वर्ड में आता है नाउन। ऑलमोस्ट बच्चों को नाउन की स्पेलिंग की परिभाषा लर्न करा दी गई है। एंड नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस। आई थिंक लगभग बच्चों को आ भी रहा है और इसको बताने की जरूरत नहीं है। तो नेमिंग वर्ड में मैं यही बताऊंगी, नाउन में पर्सन, प्लेस। 5वां होगा मेरा डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। डिस्क्राइबिंग वर्ड में 2 चीज़ें होती हैं। इवोटेनिंग होता है, इवोटेनिंग कैरेक्टर का मतलब होता है, इसका कुछ पेरेंट्स को मतलब नहीं समझ में आ रहा है। इसका मतलब होता है भावनाएं। इसी से इमोशन बनता है, जिसका लोग यूज तो करते हैं लेकिन मतलब नहीं समझते हैं। तो बच्चों को इसके बारे में बताया जाएगा, जैसे हैप्पी, सैड, खुशी, दुख, इमोशन वर्ड्स हैं। 6 आर्टिकल में ए एंड का यूज बताया जाएगा। नेक्स्ट है पोजीशन वर्ड में अंदर, बाहर, ऊपर, नीचे, इन, ऑन, अंडर, बिहाइंड, बिसाइड, इन फ्रंट ऑफ, ये बताए जाएंगे। नेक्स्ट है सिंगुलर एंड प्लूरल, जिसमें एक वचन से बहुवचन, एक के साथ एक से और एक से ज़्यादा का यूज किया जाता है। यस और यस लगा के वो बच्चों को बताया जाएगा। इसके साथ साथ लेसन प्लान भी चलेंगे। लेसन प्लान की शुरुआत हम लोग कभी नहीं कराते हैं, क्योंकि बच्चे पीछे से सब भूल के आते हैं, उनको रीडिंग में भी प्रॉब्लम होती है। तो हम लोग रीडिंग से ही शुरुआत करते हैं, ग्रामेटिकल पोर्शन को लेके चलते हैं स्टेप बाय स्टेप। और होमवर्क आज जो दिया जा रहा है पेरेंट्स, आई होप पेरेंट्स इसको क्लियर कराएंगे। एक बार कोशिश करेंगे, समझ में नहीं आता है तो जानने का प्रयास करेंगे।
दूसरी चीज़ मैं मैथ में एक बात और बता देना चाहती हूँ कि मैथ में जो है पढ़ाऊँगी इन बच्चों को 12th स्टैंडर्ड के फर्स्ट और सेकेंड को, तो पेरेंट्स घर में उनको होमवर्क के तौर पे आज ही करा देंगे, क्योंकि प्लस माइनस से मैं शुरुआत कराऊँगी। तो उनको नंबर 1 to 50 टेबल होगा उनका सेकंड क्लास तक के बच्चों को इतनी टेबल आनी चाहिए। साइंस में उनको कल माई सेल्फ पढ़ाया जाएगा, साइंस में कल उनको माई सेल्फ पढ़ाया जाएगा। ये 3 क्लासेस कंटिन्यू चलेंगी। हिंदी की क्लास वीकली होगी, हफ्ते में एक दिन हिंदी की क्लास होगी। इसी के साथ हम क्लास ओवर करते हैं। स्टे होम, स्टे सेफ।